हाय गाइज, वेलकम टू आवर AUF चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द रीज़न बिहाइंड द शॉर्टेज ऑफ कोल। देश भर में पूरे खबर आ रही है कोल शॉर्टेज की। काफ़ी चर्चा हो रही है पावर क्राइसिस को लेकर। आखिर क्या है ये कोल शॉर्टेज? राजस्थान MP जैसे मेगा सिटीज़ में इतना पावर कट क्यों हो रहा है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो बने रहें इस वीडियो के साथ अंत तक, और जिन जिन भी पॉइंट का इस वीडियो में मैं जिक्र किया हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से सुनें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले रीजन के साथ। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की पॉलिसी क्या कहती है। CEA के अकॉर्डिंग कोई भी थर्मल पावर प्लांट में डेली प्रोडक्शन और डेली कंजप्शन के बाद तकरीबन 14 दिनों तक कोयला स्टॉक में होना चाहिए, ताकि किसी भी दिन बाई चांस थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाए तो हम अगले कुछ दिनों तक उस स्टॉक वाले कोल का यूज करके हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। अब भारत के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो प्रॉब्लम कहां आ गई। जब 2019 में कोविड आया तो सारा सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और छोटे मोटे कारखाने सभी लॉकडाउन के कारण बंद हो चुके थे, जिसके तहत कोल और बिजली का उत्पादन भी कम हो गया था। बट जैसे जैसे कोविड गया, लॉकडाउन हटा, एज यूजुअल सारा इंडस्ट्री दुगने रफ्तार से अपना काम करने लग गई, जिसके कारण बिजली की खपत भी काफी ज्यादा हो गया और जो स्टॉक में कोयला था वो भी अब अवेलेबल नहीं है। नाउअडेज राजस्थान और MP जैसे मेगा सिटीज डेली प्रोडक्शन और डेली कंजप्शन पर निर्धारित है, इसलिए हमें देश के कोने कोने में बिजली कटौती हमें देखने को मिल रही है। नाउ कमिंग टू सेकंड रीजन हमारा ये है कि कोल शॉर्टेज ओनली इंडिया में नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी देश का सिचुएशन दोबारा ट्रैक पे आ रहा है, जिसके कारण कोल और बिजली का भी डिमांड बढ़ रहा है और इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में कोल का प्राइस भी बढ़ गया है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कार्बन, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में ये पब्लिश किया है कि यूरोप जैसे देश में इनफैक्ट 13 साल का रिकॉर्ड हाई प्राइस ऑफ कोल देखने को मिल रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, इंटरनेशनल मार्केट में कोल का प्राइस हाई होने के कारण भारत की सरकार कोल का इंपोर्ट बाहरी देशों से कम करने का निर्णय ली है। हमारा थर्ड रीजन ये है कि आउट ऑफ 135 थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया 80% ऑफ टोटल तकरीबन 106 पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म हो चुका है। 3 थर्मल पावर प्लांट इन पंजाब, 13 थर्मल पावर प्लांट इन महाराष्ट्र और 4 थर्मल पावर प्लांट इन केरला बंद हो चुका है। इसलिए पंजाब, राजस्थान जैसे कुछ इलाकों में पावर क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सभी पावर प्लांट में एक्सेस रेनफॉल और मिनी फ्लड आने के कारण कोल का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो पाया, जिसके कारण ये सभी पावर प्लांट डेली कंजप्शन, डेली प्रोडक्शन की थ्योरी पे निर्धारित नहीं हो पाई और फाइनली भारत की सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय लिया। चौथा रीजन हमारा ये है कि भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे कोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और सबसे ज्यादा कोल हमारे देश में ही इंपोर्ट होता है। इसके साथ साथ 80% कोल हमारे बनाए हुए हम अपने थर्मल पावर प्लांट में ही यूज करते हैं। 18.5 लाख टन कोल 2019 में यूज हुआ था, बल्कि करंट सिचुएशन की बात करें तो कोल डिमांड में 2019 के कंपेरेटिवली 35 से 37% वृद्धि हुई है। आज CIL के अकॉर्डिंग, कोल इंडिया लिमिटेड के अकॉर्डिंग 20 लाख टन कोल भी हमारे लिए आज कम पड़ रहा है। आज पूरे दुनिया भर में शॉर्टेज ऑफ कोल हो रहा है। उसका मुख्य रूप से कारण कोविड-19 ही है। भारत की सरकार ने यही कहा है कि जैसे जैसे सिचुएशन और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैक पर कंप्लीटली आ जाएगा, वैसे ही चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, महंगाई दर कम हो जाएगा और उससे जुड़ी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंडिया भी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, सो लेट्स सपोर्ट इंडिया। और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।